कभी सोचा है कि हम इंसानों का लगभग पूरा का पूरा इतिहास सिर्फ एक ही दौर में बीता है? एक ऐसा दौर जो कुछ 100 या 1000 साल नहीं बल्कि लाखों साल लंबा था। जी हां, आज हम उसी पुरापाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज की कहानी में उतरने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना। 99%। जरा सोचिए, इंसान के अस्तित्व का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी एक युग में समाया हुआ है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये दौर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो चलिए, इस लंबे और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये पुरापाषाण काल आखिर आता कहाँ है। तो देखिए, ये पाषाण युग यानी स्टोन एज का सबसे पहला और सबसे लंबा दौर था। इसके बाद आया मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, जिसने तो इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर ही रख दिया। आज के इस सफर में हम 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे हिमयुग के माहौल से, फिर देखेंगे पहले औजारों को, आग की उस जादुई खोज को जानेंगे, कला के जन्म को महसूस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक नई दुनिया की नींव रखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो आज से बिल्कुल अलग थी। एक बहुत ही ठंडी, मुश्किलों और खतरों से भरी दुनिया। ये वो दौर था जब धरती पर हिमयुग यानी आइस एज का राज था। जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता था और यहाँ घूमते थे मैमथ और सेबरटूथ टाइगर जैसे विशाल और खतरनाक जानवर। ऐसे माहौल में हमारे पूर्वज खानाबदोश थे, यानी खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे और खुद को बचाने के लिए गुफाओं में पनाह लेते थे। अब देखिए, इतनी मुश्किल दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं थी। इंसान को चाहिए थे कुछ उपाय, कुछ समाधान, और वो समाधान निकल कर आया औजारों की शक्ल में। ये कहानी है इंसान के पहले आविष्कारों की। ये हमारे विकास का सफर है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू होकर हम यानी होमो सेपियंस तक हर एक प्रजाति ने कुछ न कुछ बड़ा किया। जैसे कि होमो हैबिलिस, जिन्होंने पहली बार औजार बनाए, और होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग जैसी ताकत पर काबू पाया। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया? और इसका जवाब है होमो हैबिलिस। जी हाँ, यही वो प्रजाति थी जिसने सबसे पहले ये समझा कि पत्थर को एक हथियार या उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी कामयाबी थी। ये औजार पत्थर, हड्डी और लकड़ी जैसी चीज़ों से बनते थे, और ये कोई आज के जैसे चिकने या पॉलिश नहीं होते थे, बल्कि काफ़ी खुरदुरे और साधारण से दिखते थे। लेकिन यही चॉपर और हैंड एक्स जैसे औजार उस दौर के सुपर टूल्स थे। इन्हीं से मांस काटना, जानवरों की हड्डियां तोड़ना और जमीन से कंद मूल खोदना मुमकिन हो पाया। चलिए अब बात करते हैं इस युग की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी खोज के बारे में। एक ऐसी चिंगारी जिसने इंसान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। तो क्या थी वो एक चीज, वो एक खोज जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया? वो थी आग पर काबू पाना। जरा सोचिए, इस एक खोज ने क्या कुछ नहीं बदल दिया। जहां पहले कड़ाके की ठंड थी, कच्चा खाना था और हर पल जंगली जानवरों का खतरा था, वहीं आग ने गर्मी दी, खाना पकाने का तरीका दिया और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे शरीर को ज्यादा पोषण मिला और इसने हमारे दिमाग के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो प्रजाति कल तक अंधेरे से डरती थी, अब वो रात के अंधेरे पर भी काबू पा सकती थी। और ये कमाल कर दिखाया था होमो इरेक्टस ने। ये एक बहुत जरूरी बात है कि आग को कंट्रोल करने वाले पहले इंसान होमो इरेक्टस थे। तो अब जब पेट भरने और जान बचाने की चिंता थोड़ी कम हुई, तो इंसान ने पहली बार सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर सोचना शुरू किया। उसने अपने आसपास की दुनिया को देखा, उसे समझने की कोशिश की, और यहीं से जन्म हुआ कला और संस्कृति का। और इसके सबूत हमें आज भी दुनिया भर की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। चाहे वो भारत में मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं हों, फ्रांस में लास्कॉक्स हों, या फिर स्पेन की अल्तामीरा गुफाएं, ये हमें बताता है कि सोचने और महसूस करने की ये कला किसी एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ पनप रही थी। इन गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में हमें क्या दिखता है? ज्यादातर शिकार के सीन और जानवरों की तस्वीरें। इन्हें बनाने के लिए गेरू और चारकोल जैसे कुदरती रंगों का इस्तेमाल होता था। ये पेंटिंग्स मानो उस खोई हुई दुनिया की खिड़कियां हैं, जिनसे हम अपने पूर्वजों के मन में झांक सकते हैं।
और फिर हमें कुछ ऐसा मिलता है जो और भी गहरा है। इस युग में शवों को बाकायदा दफनाने के सबूत मिले हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये इस बात का इशारा है कि इंसान अब मौत के बारे में सोच रहा था, शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में भी। ये अध्यात्म की शायद पहली किरण थी। अपने नए औजारों और आग की ताकत के साथ इंसान अब सिर्फ एक महाद्वीप तक बंधा नहीं रह सकता था। यहीं से शुरू हुआ इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा सफर, पूरी दुनिया में फैल जाने का सफर। इस महान यात्रा की शुरुआत हुई अफ्रीका से, और वहां से निकलकर हमारे पूर्वज एशिया पहुंचे, यूरोप पहुंचे और फिर समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक भी पहुंच गए। ये दिखाता है कि इंसान में हर तरह के माहौल में ढल जाने की कमाल की काबिलियत थी। फिर करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास ये लाखों साल लंबा युग खत्म हो गया। हिमयुग का अंत हुआ। धरती का मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा और इसने आने वाले एक और बड़े बदलाव यानी खेती की शुरुआत के लिए जमीन तैयार कर दी। हाँ, एक बात यहां साफ कर देना जरूरी है, पूरा पाषाण काल के लोगों को खेती करना या मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता था। ये दोनों ही क्रांतियां इसके बाद नवपाषाण काल में हुईं। तो आखिर इस युग की सबसे बड़ी विरासत क्या है? वो है मुश्किल से मुश्किल हालात में डटे रहने का जज्बा और नई चीजें ईजाद करने की हमारी काबिलियत। यही वो विरासत है जो आज भी हम सबके अंदर मौजूद है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, 20 लाख साल तक सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ने के बाद आज हम इंसानों के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।